बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश हो खुरम रहें। सीन्स कुछ ऐसे हैं, तैयारी हो गई है बहावल नगर की, कुछ काम शाम वगैरह तो फिर होते ही हैं और इसीलिए अभी फ़िलहाल बहावल नगर जा रहे हैं। बहरहाल वहाँ चल के देखेंगे कि आज क्या क्या करना है। अभी वापस आए हैं और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अचानक ना बिजली चली जाती है, कुछ पता शता नहीं चलता और ये शीशा काफ़ी ख़राब हो गया। अभी ये मैं ट्रक वालों से अभी साफ़ कराता हूँ। तो ये जो है ना जनाब, ये हमारी डोंकी इधर चलती है जनरेटर के साथ, ये चल नहीं रही थी। फौरन से फिर मैंने ये प्लास से तारे कटवाई और ये इधर कर वो उधर अंदर है। आजकल ना लाइट की कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल नहीं, कभी चली जाती है कभी कैसे। तो यूपीएस हमारा ख़राब हुआ है, वो बनने दिया हुआ है सही मतलब कराने के लिए, इसीलिए फिर फौरन से जनरेटर को सलफ लगाना पड़ता है। और ये जनरेटर से होता पानी ये जो गर्म है आ गया और रियाज अहमद हाथ वो धो रहे हैं गरम पानी से। गरम है कि ठंडा है? गरम है। रियाज अहमद कह रहे हैं पानी गरम है। हमारे मोहम्मद ननीफ साहब जो हैं वो जनाब वाला छुट्टी पे हो गए, मतलब उन्होंने काम छोड़ दिया है। मुझे ये समझ नहीं आती, वैसे हमारी इतनी सफाई नहीं है, बस जस्ट ये फर्श सारा साफ करना और इस तरह का सीन, फिर वॉशरूम वगैरह। तो फिर भी जो भी हम बंदा रखते हैं ना, कोई भी मुसलसल नहीं चल रहा। हालांकि सेलमैन हमारे तकरीबन जनाब साल से भी ज़्यादा दिन हो गए मुसलसल चल रहे हैं। तो पता नहीं ये सफाई वालों को क्या मसला हो जाता है। सुबह हो चुकी है और धूप बड़ी मज़ेदार जनाब निकल आई है। रात को वैसे इतनी सर्दी नहीं थी चूँकि बादल थे, अगर बादल ना हो तो फिर देसी ज़बान में वो एक बग्गा सा होता है, वो मतलब उसे कहा जाता है कि आज बग्गा जमा है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है। और अगर वो मतलब बादल शादल हो तो फिर वो नहीं पड़ता, यानी सर्दी नॉर्मल ही रहती है। कैसा शिराज है? शिराज कह रहे हैं ये देसी फार्चूनर और क्या है? देसी मर्सिडीज है। और 3-4 ना था गया तू ले 3-4 साइकिल फॉर्च्यूनर मर्सिडीज। शिराज शुगलन ये कह रहे थे और मुझे याद है तकरीबन ना 5-6 साल मैं बाईसाइकिल चलाता रहा हूँ। और जब नया साइकिल लिया तब मैं बहुत छोटा था, ऐसे ही स्कूल से आना और मुझे फिर इतना चलाना नहीं आता था, ऐसे घर से लेके निकल जाना कि बहुत बड़ी सवारी हमें मिल गई है। लेकिन बहरहाल फिर वो 5-7 साल मैंने साइकिल ड्राइव किया है और साइकिल की जो राइड है ना, क्या बात, बहुत मज़ा आता है। ओए होए, वैसे सर्दी इतनी नहीं है और हमारा झंडा देखें कितना तेज लहरा रहा है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सर्दी इतनी नहीं है और जब हवा शुरू हो जाए तो फिर सर्दी बन जाती है। ऐसे बैठे बंदा ना मतलब ठंडा सा होता रहता है, यानी सर्दी लगती रहती है। तो वैसे धूप है, मज़ेदार मौसम है। बहरहाल हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। ठंडी हवा भी यकीनन फ़ायदेमंद होगी, तो इसीलिए फिर रब ताला ने अभी ये हवा चलाई हुई है। बेहतर फरमाते हैं, बेहतरीन जानते हैं सबसे, और सबसे बेहतरीन फरमाते हैं। शाह साहब कैसा है मौसम आज? जी मौसम बस एंजॉय करने वाला है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है। सही। तो वैसे इतनी सर्दी तो फील नहीं हो रही, लेकिन वेदर अभी कुछ ऐसा बन रहा है सर्दी वाला कि हवा चली हुई है तेज। सही। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बारिश आती है या क्या धुंध आती है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक शेर याद आ गया है, अभी तो इब्तदाए इश्क है रोता क्या है, अभी तो इब्तदाए इश्क है रोता क्या है, आगे देख तेरा होता क्या है। तारिक अजीज साहब ऐसे कहा करते थे। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उमर जनाब जो है ना
ध्यान करिए पर ध्यान करिए उधर। उमर अभी ना मस्जिद शरीफ साफ कर रहे हैं, वो पहले भाई जान तो चले गए हैं, मोहम्मद हनीफ साहब वुजू की जगह साफ की है। और ये कुछ भाइयों के हाथ मतलब इतने डर्टी होते हैं ना, साबुन भी डर्टी हो जाता है। बात कुछ ये है कि तकरीबन कोई 15 एक दिन हो गए, 10-15 दिन मैं YouTube चलाए बैठा था, वीडियोस वगैरह देख रहा था। और मियानी साहब जो कब्रिस्तान है लाहौर में, उसको जो है उसकी कुछ वीडियो मेरे सामने है, मैंने देखी तो यकीन करें जब से वो वीडियो देखी है ना तब से ऐसे अजीब सी फिक्र हो गई है। चूँकि देखे ना मतलब हम इस दुनिया पे आर्जी तौर पे हैं और हमारा मकसद जो है वो सिर्फ इबादत करना है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और हाँ ज़रूर आप रिज़्क ज़रूर कमाएं, लेकिन रिज़्क के हलाल होना चाहिए, हराम से बचें। तो वहाँ की मैं 2-4 मिनट आपको गुफ्तगू सुना के इजाज़त चाहता हूँ। वो ये है कि वो भाईजान कह रहे थे जो उधर मतलब गोरकन से ज़रा ऊपरले दर्जे पे थे, जो सारे कब्रिस्तान को चेक करते हैं, वो कह रहे थे कि हम 40 कब्रें हटानी थी और वो कहीं और शिफ्ट करनी थी, वहाँ पुल बनना था। तकरीबन वहाँ 6.5 लाख या 7 लाख तक कब्रें हैं मियानी साहब कब्रिस्तान में। कहा गया कि वो भाई कहते हैं मैंने ना हटाई, वो भाई कहते हैं कि उन 40 अहबाब यानी जो उनके वारिसीन थे उनको मैंने बुलाया और कब्रें मतलब खोदते गए। दूसरी तरफ जो है वो वहाँ भी खोदी हुई थी। तो कहता है कि यार वहाँ ना मतलब सब हड्डियाँ ही पाई मैंने। बस एक साहब जो ऐसे थे कि अभी रखे गए, हालांकि वो कब्रें काफ़ी पुरानी थी सारी। तो उस भाई जान के बेटे से मैंने पूछा कि सर ये क्या करते थे दुनिया में, या आपको क्या लगता है कि जिसकी वजह से ये महफूज है? तो उन्होंने कहा कि हमारा धोबियों का काम है, मतलब हम जो है दुनिया पे ये धोबी शोबियों वाला काम किया करते थे। लेकिन ये मेरे वालिद साहब का एक था कि नमाजें भी 5 पढ़ा करते थे। इनका ये था कि ये कोई भी हमारी बरादरी में या आसपास, ज़्यादा वैसे उन्होंने बरादरी का ही कहा था कि कोई भी हमारी बरादरी में नाराज़ होता ना तो अब्बू जान उनको आपस में मना देते थे, चाहे खुद से छोटे के भी पाँव क्यों ना पकड़ें, यानी मिन्नत तरला करके उनका काम जो है वो सही निपटा देते थे। तो ये था। और दूसरा मैंने ये भी वाकया सुना कि अब देखें ना यार, ये दुनिया मतलब आर्जी है मेरे लिए, हम सब के लिए, क्यों ना हम सब आखिरत की ज़िंदगी संवारें। और चूँकि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कब्र या तो जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो क्यों ना हम भी अपनी कब्र को जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएं और इस तरह। और दूसरा उन्होंने ये सुनाया कि कोई होगी जनाब वाटर की पाइपलाइन, वो फटी तो वो पानी ना कब्रों में चला गया और सारी मतलब 5-7 कब्रें ना उनकी हड्डियाँ बाहर आ गई, लेकिन एक माँ जी बाहर आई। और ऐसे जैसे अभी इनको रखा गया ताज़ा कफन, हालांकि वो तकरीबन 10-12 साल पुरानी कब्रें थी। तो उनको भी मैंने मतलब उनके वारिसीन को बुलाया। वो भाईजान कह रहे थे कि उस भाई की वालदा जो थी, उनसे मैंने पूछा भाई से कि आपकी वालदा जो है क्या दुनिया में करती थी, या आपको क्या लगता है जिस वजह से इनका कफन तक नहीं मैला हुआ, यानी ये वो दूसरी साइड में है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब ये ना कुरान करीम की सुबह शाम बच्चियों को तालीम दिया करती थी। तो जैसे मैंने वाकया सुना ना, आप यकीन करें मेरा ऐसे दिल डरने से लग गया और बस यही सोचा कि हम सबको बहुत अच्छे काम करने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे अपने महबूब पाक के कदमैन शरीफैन पाक के सदक़े में, और ताकि ये हमारी अगली दुनिया जो है संवर सके। तो मुझे आपको हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा एक ख़ास काम बना लेना चाहिए जो भरपूर तरीके से करना चाहिए। वैसे हमें सारी नेकियां करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ज़हन में प्लान किया है वो ये किया कि मैं तकरीबन ना दरूद करीम पढ़ा करूँगा हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर, चूँकि दरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपके नेकियां बढ़ाता है और गुनाहों को
مٹاتا چلا جاتا ہے. تو بس یہ نا میں نے ویڈیو دیکھی اور سوچا کہ آپ سے شیئر کرنی چاہیے اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی بات چیت, معلومات. تو آج کا ولاگ پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیں اپنے محبوب پاک کے صدقے میں, اور ہم سب پہ اپنی رحمت, کرم, فضل فرمائیں. اور نیکیاں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت ملے, نیکیاں اس لیے کرنی چاہیے یا اللہ یہ تیرا حکم ہے اور میں چونکہ تیرا بندہ ہوں تو تیری فرما برداری کرنا مجھ پہ فرض ہے. آپ کے احکامات ماننا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ماننا ہم پہ فرض ہیں, لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, ہم سب کو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کی سپرد.